हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट इंग्लिश क्लब। गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाउ आर यू ऑल गाइस? होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज भी एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे न्यूज़पेपर को रीड करना। तो चलिए गाइस, ज़्यादा डिले ना करते हुए आज की जो हेडलाइन है उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे और उसके बाद हम न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को थोरोली स्टडी करते हैं गाइस। तो गाइस, जो आज की हेडलाइन है वो है PM प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट टू लॉन्च 24K का मतलब तो 24,000 करोड़ स्कीम फॉर ट्राइबल्स टुडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा कि गवर्नमेंट टू लॉन्च, सरकार को शुरुआत करनी है 24,000 करोड़ की एक योजना की। किसके लिए? के लिए, ट्राइबल होता है आदिवासियों के लिए, टुडे आज, यानी कि आज गवर्नमेंट, आज जो हमारी सरकार है आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ की एक योजना की शुरुआत करेगी गाइस। ठीक है, तो वेलफेयर प्लान विल स्टार्ट ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। वेलफेयर प्लान का मतलब होता है गाइस कल्याणकारी योजना। जो 24,000 करोड़ की एक कल्याणकारी योजना प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं, उसके विल स्टार्ट शुरू होगी या उसकी शुरुआत होगी ऑन बर्थ एनिवर्सरी होता है जयंती पर या जन्म दिवस पर। किसके? ऑफ के बिरसा मुंडा जो गाइस एक आदिवासियों के एक आइकन है, एक बहुप्रतिष्ठित उनके एक खास एक नेता हैं। तो उनकी जो जन्म बरसी है गाइस, जयंती है, उस दिन इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस कल्याणकारी योजना की शुरुआत की जानी है गाइस, ठीक है, सरकार के द्वारा। तो चलिए गाइस, न्यूज़पेपर को थोड़ी अच्छे से स्टडी करते हैं गाइस। ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज इलेक्शन कैंपेनिंग इन पोल बाउंड Madhya Pradesh on Tuesday, Prime Minister Narendra Modi said the union government will launch a 24,000 crore welfare scheme for tribals on Wednesday, the birth anniversary of tribal icon Birsa Munda. On the last day of his election campaigning, on the last day, अपने अंतिम दिवस पर, किसके? ऑफ हिज, अपने इलेक्शन कैंपेनिंग, चुनाव प्रचार के। इलेक्शन कैंपेनिंग का मतलब होता है चुनाव प्रचार के अंतिम दिन इन पोल बाउंड मध्य प्रदेश। पोल बाउंड का गैस मतलब होता है पोल बाउंड, जहाँ चुनाव होने हैं। पोल बाउंड मतलब जहाँ चुनाव होने हैं। तो कहाँ चुनाव होने हैं? मध्य प्रदेश में। तो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जहाँ पर चुनाव होने हैं, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑन ट्यूसडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सेड ने कहा, द यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, विल लॉन्च, शुरुआत करेगी 24,000 करोड़ वेलफेयर स्कीम, यानी कि 24,000 करोड़ रुपए की एक कल्याणकारी योजना की शुरुआत करेगी फॉर ट्राइबल्स तक आदिवासियों के लिए, ऑन वेडनेसडे, बुधवार को। ठीक है, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल आइकन बिरसा मुंडा। किस दिवस पर? बुधवार को, सॉरी, उस दिन द बर्थ एनिवर्सरी है, जयंती है गाइस, किसकी? ऑफ ट्राइबल आइकन, ट्राइबल के एक बहुप्रतिष्ठित नेता हैं बिरसा मुंडा। तो उसकी जो जयंती पर सरकार जो 24,000 करोड़ की एक कल्याणकारी योजना की शुरुआत करेगी। ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने, जहाँ पर इलेक्शन होने MP में, मध्य प्रदेश में, उसके जो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में प्रधानमंत्री जी ने ऐसा घोषणा की गई। ठीक है। एड्रेसिंग एन इलेक्शन रैली इन ट्राइबल डोमिनेटेड बैतूल डिस्ट्रिक्ट। एड्रेसिंग होता है संबोधित करते हुए, एन एक इलेक्शन, चुनाव रैली, एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए, इन ट्राइबल डोमिनेटेड बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ट्राइबल डोमिनेटेड हुआ ट्राइबल जो जनजाति का, जो आदिवासियों का बहुल, डोमिनेटेड का मतलब होता है बहुल इलाके, आदिवासी बहुल इलाका के, यानी कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल जिले के जो आदिवासियों का बहुल इलाका है, वहाँ पर चुनाव की एक रैली को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्लेम्ड, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लेम्ड होता दावा करना, तो पास्ट की न्यूज़ है, तो दावा किया दैट बीजेपी विल फॉर्म ए गवर्नमेंट इन MP, की जो बीजेपी है विल फॉर्म, बनाएगी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार बनाएगी इन MP, मध्य प्रदेश में, एंड विल ऑनर ऑल प्रोमिसेस मेड टू द पुअर एंड ट्राइबल्स, एंड विल ऑनर होता है सम्मान करेगी, ऑल प्रोमिसेस, सभी वादों का, उन सभी वादों का सम्मान करेंगे, मेड जो किए गए हैं, टू द पुअर, गरीबों को किए गए हैं, एंड ट्राइबल्स और आदिवासियों को किए गए। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने यह दावा किया कि मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी, और उन्होंने जो जितने भी वादे किए हैं गरीबों को और आदिवासियों को, उन सभी का सम्मान, ऑनर होता है सम्मान करेगी गाइस। ठीक है। द एंटायर कंट्री
and even the word acknowledged that Modi's guarantee means the guarantee to fulfill all promises. He said, उन्होंने कहा कि क्या कहा, द एंटायर होता है संपूर्ण कंट्री, यानी कि पूरा कंट्री या सारा देश, एंड इवन द वर्ड और पूरा संसार भी, पूरा देश और इवन का मतलब भी, और द वर्ड पूरा संसार, एक्नॉलेज होता है ये मानना या ये स्वीकार करता है, ये मानता है, दैट मोदीज गारंटी, कि जो मोदी की गारंटी है, मीन उसका मतलब है द गारंटी टू फुलफिल ऑल प्रोमिसेस, यानी कि जो मोदी की गारंटी है उस गारंटी का मतलब ये हुआ सभी वादों को पूरा करने की गारंटी। मोदीज गारंटी मीन्स द गारंटी टू फुलफिल ऑल प्रोमिसेस, यानी कि मोदी की गारंटी का मतलब ये है कि सभी जो वादे हैं उनको पूरा करने की गारंटी। ही एडेड, उन्होंने ऐसा कहा गाइस, ठीक है गाइस। वोटिंग इन द स्टेट असेंबली पोल्स इन ऑन नवंबर 17, वोटिंग जो चुनाव होना है गाइस, वोट डाले जाने इन स्टेट राज्य की जो असेंबली के लिए, जो विधानसभा के लिए पोल्स हैं जो वोट डाले जाएंगे, इस ऑन नवंबर 17 तारीख नवंबर को ऐसा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे गाइस, ठीक है। द PM alleged that Congress leaders are threatening government employees and officials in the state and asked them not to feel intimidated. PM alleged, प्राइम मिनिस्टर ने आरोप लगाया, alleged होता है आरोप लगाना, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो आरोप लगाया, दैट की कांग्रेस लीडर्स आर थ्रेटनिंग, जो कांग्रेस के नेता हैं, लीडर्स हैं, नेता हैं, आर थ्रेटनिंग होता है धमकी दे रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको धमकी दे रहे हैं, एंड ऑफिशियल्स और उनके अफसरों को इन द स्टेट राज्य में, एंड आस्क्ड देम नॉट टू फील इंटिमिडेटेड, एंड आस्क्ड और प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा देम नॉट टू फील, महसूस ना करे, इंटिमिडेटेड का मतलब होता है डर, कि वो डर को महसूस ना करे, ठीक है, चाहे वो आपको धमकी दे रहे हैं लेकिन आप डर महसूस ना करें। इंटिमिडेटेड का मतलब होता है डर। There is a BJP government in the state now, and after the elections result of December 3, there will again be a BJP government. There is a BJP government in the state. There is a BJP, यानी कि यहाँ पर BJP सरकार है, in the state राज्य में now अब, and after the election result, after होता है के बाद, election result होता है इलेक्शन जो चुनाव है उसके जो रिजल्ट के बाद, घोषणा के बाद, उसके रिजल्ट के बाद, नतीजे के बाद, ऑफ December 3 दिसंबर को, देयर विल बी अगेन, वहाँ पर होगी एक, अगेन होता है दोबारा से, बी बीजेपी गवर्नमेंट, यानी कि दोबारा से भी वहाँ पर बीजेपी सरकार बनेगी, ठीक है। सो डोंट बी अफ्रेड एंड कैरी आउट योर ड्यूटीज़ ऑनेस्टली, ही सेड, उन्होंने कहा, सो इसलिए डोंट बी अफ्रेड का मतलब था डरे नहीं, आप डरे नहीं, एंड कैरी आउट पूरा करें, योर ड्यूटीज अपने कर्तव्यों की, ऑनेस्टली होता है ईमानदारी से। तो यानी कि बीजेपी में अभी भी एमपी में अभी भी इस राज्य में जो बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार है, और 3 तारीख को जो, यानी कि 3 दिसंबर को जो इलेक्शन के नतीजे आने, तो तब एक बार फिर से अगेन दोबारा से बीजेपी की सरकार बनेगी, तो इसलिए आप डरे नहीं, अपनी ड्यूटियों, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करेंगे, ठीक है। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। Senior Congress leaders have been saying at public meeting that the government is going to change soon. Senior Congress leader, सीनियर होता है वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता have been saying, ऐसा कह रहे हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, एट पब्लिक मीटिंग होता है जो सार्वजनिक रैलियां हो रही हैं या मीटिंग सभाएं हो रही हैं, उन सभाओं में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, दैट की द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू चेंज सून, कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, इज़ गोइंग टू चेंज सून, सरकार जल्दी से चेंज होता है, बदलने वाली है, यानी कि सरकार जल्दी ही चेंज हो जाएगी, सून होता है जल्दी। एंड अकाउंट्स ऑफ द स्टेट एम्प्लॉयज़ वर्किंग एज बीजेपी एजेंट्स विल बी सेटल्ड। एंड अकाउंट्स होता है उनका खाता, ऑफ द स्टेट एम्प्लॉय, जो राज्य के जो एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, वर्किंग एज बीजेपी एजेंट, जो वर्किंग काम कर रहे हैं एज बीजेपी एजेंट्स, बीजेपी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, विल बी सेटल, यानी कि उनका जो खाता है, उनका हिसाब किताब जल्दी ही निपटाया जाएगा, या खाता सेटल किया जाएगा, यानी कि उसका निपटारा किया जाएगा, उनसे हिसाब किताब, उनके अकाउंट से उनका हिसाब किताब मांगा जाएगा, ठीक है, ऐसा वो उनका कहना है। तो मोदी जी ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी आर्ग्यूड दैट कांग्रेस धमकीबाज, वन हु थ्रेटन्स लीडर्स में थ्रेटन यू बट दे फियर
मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी आर्ग्यूड, मोदी जी ने आगे ये बहस करते हुए आर्ग्यू करते हुए आरोप लगाया दैट कि जो कांग्रेस से धमकीबाज यानी कि कांग्रेस के जो धमकीबाज नेता हैं, वन हु थ्रेटन यानी कि जो धमकीबाज जो धमकी देते हैं, लीडर्स नेता मे थ्रेटन यू, वो कहता है कि वो आपको धमकी दे सकते हैं, यानी कि उन एम्प्लॉयज़ को कह रहे हैं कि वो आपको, कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपको धमकीबाज आपको धमकी दे सकते हैं, बट दे फियर मोदी, परंतु वे दे फियर मोदी मतलब मोदी से वो डरते हैं, फियर होता है डरना, तो वो मोदी से लेकिन वो डरते हैं। देयर इज सो मच करप्शन एंड सिन कमिटेड बाय देम एंड दे आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर। देयर इज सो मच करप्शन, यहाँ पर है सो मच बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, भ्रष्टाचार, एंड सिन और पाप कमिटेड जो किया गया है बाय देम, यानी कि उन लीडर्स कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया गया और बहुत ज़्यादा पाप किए गए उनके द्वारा। दैट दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड, दे आर हैं वे हैं ऑलवेज हमेशा, कंसर्न होता है चिंतित हैं, अबाउट देयर फ्यूचर अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में वे हमेशा ही से ही चिंतित है गाइस, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सिन किए हैं, पाप किए हैं और बहुत सारा उन्होंने करप्शन किया है, ऐसा मोदी जी ने आरोप लगाया है। देयर फियर इज दैट मोदी विल ओपन देयर लॉकर्स एंड पुट ए लॉक ऑन देयर फॉर्चून्स। देयर फियर उनको ये डर है, इज दैट उनको डर यह है कि मोदी विल ओपन देयर लॉकर्स, जो मोदी है विल ओपन खोल देगा उनके लॉकर्स, देयर उनके लॉकर्स, मोदी उनके लॉकर्स को खोल देगा, एंड पुट ए लॉक और एक ताला लगा देगा ऑन देयर फॉर्चून, फॉर्चून होता है भाग्य पर, और उनके भाग्य पर एक ताला लगा देगा। इस बात को लेके वो हमेशा से चिंतित है गाइस, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऐसा कहा गाइस, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर क्लेम्ड दैट ईयर आफ्टर ईयर कांग्रेस हेटेड ऑफ मोदी हैज़ बीन इंक्रीजिंग। प्राइम मिनिस्टर क्लेम्ड, मोदी जी ने दावा किया दैट कि ईयर आफ्टर ईयर, साल के बाद साल, यानी कि हर साल, कांग्रेस हेटेड यानी कि कांग्रेस अप्रसुपियत मतलब कांग्रेस की नफरत ऑफ मोदी, मोदी के लिए हैज़ बीन इंक्रीजिंग हमेशा से बढ़ रही है। हर साल मोदी कांग्रेस के जो लीडर हैं उनकी जो नफरत है मोदी जी के लिए वो हर साल बढ़ रही है, इंक्रीजिंग होता है बढ़ रही है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन दैट, यू मस्ट हैव सीन आपने ये देखा होगा, आपने अवश्य ही देखा होगा, दैट द पर्सन हु यूज्ड टू अब्यूज़ मोदी ट्वाइस इज डूइंग सो 20 टाइम्स नाउ, यानी कि यू मस्ट हैव सीन आपने ये देखा होगा, दैट द पर्सन वो आदमी, हु यूज्ड टू अब्यूज़ जो मोदी को गाली दिया करता था, यूज टू होता है पास्ट की किसी हैबिट को बताना गया, यूज टू उसके लिए यूज होता है पास्ट की किसी हैबिट को बताने के लिए, यानी कि इसका मतलब हुआ गाली दिया करता था वो आदमी जो गाली दिया करता था, अब्यूज होता है गाली देना, मोदी जो मोदी को गाली दिया करता था, ट्वाइस होता है 2 बार, दिन में 2 बार जो मोदी को गाली दिया करता था, इज़ डूइंग सो 20 टाइम नाउ, अब वो ऐसा कर रहा है, इज़ डूइंग ऐसा कर रहा है, सो अब 20 टाइम 20 बार नाउ, यानी कि जो मोदी जी को 2 बार गाली दिया करते थे वो अब 20 बार लोग मोदी जी को गाली एक दिन में दे रहे हैं, ऐसा मोदी जी आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। एंड द पर्सन हु यूज टू अब्यूज़ मी 5 टाइम्स, एंड द पर्सन वो इंसान हु यूज टू वो दिया करता था अब्यूज़, यानी कि वो जो गाली दिया करता था मी मुझे 5 टाइम, जो मुझे 5 बार गाली दिया करता था, इज़ डूइंग इट 50 टाइम्स, वो अब मुझे 50 बार दिल में गाली दे रहा है। द पीएम मोदी सेड, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा गाइस, ठीक है। आई टेक द अब्यूज एंड हेटेड फॉर यू सो यू कैन लिव विद योर हेड्स हेल्ड हाई एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। वो कह रहा है कि आई टेक्स द अब्यूज़, मैं गाली खा रहा हूँ, मैं गाली खा सकता हूँ या मैं गाली खा रहा हूँ, एंड हेटेड और नफरत झेल रहा हूँ, फॉर यू आपके लिए, यानी कि मैं सिर्फ जो गाली खा रहा हूँ और नफरत झेल रहा हूँ वो सिर्फ आपके लिए ऐसा कर रहा हूँ। सो यू कैन लिव विद योर हेड हेल्ड हाई, सो ताकि यू कैन लिव आप रह सकें, विद योर हेड हेल्ड हाई, हेड हेल्ड हाई का मतलब होता है सिर ऊंचा करके, ताकि आप अपना सिर ऊंचा करके रह सकें। तो पीएम मोदी जी ने कहा कि मैं आपके लिए नफरत भी सहन कर रहा हूँ, आपके लिए गाली भी खा रहा हूँ, वो सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग सिर ऊंचा करके, हेड्स हेल्ड हाई, अपना सिर ऊंचा करके जी सके, एंड फुलफिल योर ड्रीम, एंड फुलफिल होता है पूरा करना, योर अपने ड्रीम्स होता सपने, और अपने सपनों को पूरा कर सकेगा, ठीक है। आगे हिंदी में गाइस कुछ दिया है, इसीलिए मोदी गालियाँ खा रहा है और ये नफरत मोदी झेल रहा है, दैट्स वाई मोदी इज़ टेकिंग द अब्यूज़ एंड एंड्योरिंग द थ्रेट, दैट्स वाई इसीलिए मोदी इज़ टेकिंग अब्यूज़ मोदी जी गालियाँ खा रहे हैं, एंड एंड्योरिंग होता है सहन करना, द हेटेड और नफरत को सहन
कर रहे हैं। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा गाइस, ठीक है। वाई डू दे अब्यूज एंड डिफेम मोदी, वो कह रहा है कि वाई डू दे अब्यूज, वो मोदी को गाली क्यों देते हैं, एंड डिफेम मोदी, और मोदी को की निंदा क्यों करते हैं, मोदी को बदनाम क्यों करते हैं। डिफेम होता है बदनाम करना, मोदी को बदनाम क्यों करते हैं। बिकॉज आई हैव स्टॉप्ड ऑल देयर करप्शन एंड स्कैम, बिकॉज क्योंकि आई हैव स्टॉप्ड, मैंने रोक दिए हैं, मैंने रोक दिए हैं, ऑल देयर करप्शन, उनके सभी कहते हैं भ्रष्टाचार, एंड स्कैम, और उनके घोटालों पर रोक लगा दी है। इसलिए वो मोदी जी को यानी कि मुझे गाली देते हैं और मुझसे नफरत करते हैं और मुझे बदनाम करते हैं गाइस, ठीक है। देयर कमीशन स्टॉप्ड एंड दे गॉट नो क्रीम, ही सेड, वो रहा कि देयर कमीशंस, यानी कि जो किसी करप्शन, एज ए करप्शन के रूप में वो कमीशन लेते थे कहीं से, स्टॉप्ड, उनको रोक दिया गया है, वो रुक गए हैं, एंड दे गोट नो क्रीम, अब वो किसी तरह से, एंड दे गोट नहीं प्राप्त करते, नो क्रीम, किसी तरह की मलाई, यानी कि वो जो रिश्वत के नाम पे मलाई चाटते थे अब उन्हें वो नहीं मिल रही है, इसलिए वो मोदी जी को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। ही सेड, उन्होंने यानी कि मोदी जी ने ऐसा कहा गाइस, ठीक है। ऐसा मोदी जी उन पे ब्लेम लगा रहे हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं एक रैली में गाइस, ठीक है गाइस। गाइस यू ऑल नोज दैट कि ये पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, इसमें जो लीडर अपोजिशन पे आरोप लगाते हैं और अपोजिशन लीडर्स जो सरकार होती है उस पर आरोप लगाते हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहते हैं गाइस, ठीक है। सो डोंट टेक इट सीरियस, ये आपको पता ही है कि ये इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन में दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और अपना प्रभाव दिखाने के लिए पब्लिक के सामने ये सब करना पड़ता है लीडर्स को, वरना यू नो दैट बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ही डोंट डिजर्व टू डू सो। एज ए प्राइम मिनिस्टर आप उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सम्मानित पद पे हैं। So, but this is a politics, guys, and he is also the part of politics. That's why he is blaming the opposition parties because he wants to win at any cost in the विधानसभा इलेक्शंस। तो वो भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी एमपी में जीत जाए। That's why he is blaming others. इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं, ठीक है गाइज। अपीलिंग फॉर वोट्स फॉर बीजेपी कैंडिडेट, अपीलिंग होता है अपील करना, फॉर वोट्स, वोट के लिए अपील करते हुए, फॉर बीजेपी कैंडिडेट, यानी कि जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट की अपील करते हुए लोगों से, द प्राइम मिनिस्टर मेंटेन्ड दैट, प्राइम मिनिस्टर मेंटेन्ड होता है, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा दैट कि द असेंबली इलेक्शन इज टू गिव मध्य प्रदेश द स्पीड ऑफ डबल इंजन एंड टू ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ एंड वीमेंस। अपने प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेंटेन्ड ऐसा कहा दैट कि असेंबली इलेक्शन इज़ टू गिव मध्य प्रदेश डबल स्पीड ऑफ डबल इंजन, कि जो असेंबली इलेक्शन है, जो विधानसभा के इलेक्शन है, इज़ टू गिव, ये देंगे मध्य प्रदेश को क्या है, स्पीड ऑफ डबल इंजन, यानी कि एक डबल इंजन की सरकार की स्पीड देंगे, यानी कि डबल इंजन की सरकार, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी है तो वो चाहते हैं कि स्टेट में भी बीजेपी आ जाए वंस अगेन, तो सेंटर और स्टेट दोनों मिला के डबल इंजन की सरकार होगी गैस, ठीक है। क्योंकि बीजेपी एज ए इंजन सेंटर में भी और एज ए इंजन स्टेट में भी होगा, तो डबल इंजन, तो वो कह रहे हैं कि डबल इंजन जब होगा तो उसमें स्टेट का जो स्टेट है मध्य प्रदेश में, उस इलेक्शन के बाद वो डबल इंजन की सरकार की वजह से काफ़ी स्पीड से काम होगा, ठीक है। एंड ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और नए एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ टू यूथ एंड वीमेंस, औरतों के लिए और युवाओं के लिए नए जो एक तरह से अपॉर्चुनिटीज उनके लिए लेके आएगी डबल इंजन की सरकार, उनके लिए नए नए एक तरह से अवसर, एक तरह से नए नए अवसर उनके लिए लेके आएगी डबल इंजन की सरकार, युवाओं के लिए और औरतों के लिए। तो इसलिए वो अपील कर रहे हैं कि उनके पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में वोट करें गाइस। तो ये गाइस थी एक छोटी सी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, होप आपको ये पसंद आई होगी। तो गाइस इफ़ यू think that this is useful for you, so please like the video and share with your friends, and if you have any question and query please write down in the comment box and follow my channel guys, ठीक है, support it and watch video till the end of the end. So guys, thank you so much for watching this video.